नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 7वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 7वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और चेन्नई की इस गजब के फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में मैदान में उतरने के साथ ही गुजरात की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसने गुजरात की टीम को पारी के शुरुआत से ही दबाव में रखा। खास करके रचिन रविंद्र इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में लगभग 230 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने कप्तान शुभमन गिल की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के दरमियान शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र की इस जोड़ी ने अब चेन्नई की टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था। तो वही रचिन रविंद्र अब अपने अर्धशतक से केवल 4 रन दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए राशिद खान ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र को रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 20 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। रचिन रविंद्र की धमाकेदार पारी के खत्म हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन अब दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और चेन्नई की इस रणगति को कम होने नहीं दिया। ऋतुराज गायकवाड़ की इस गजब के बल्लेबाजी ने विकेट निकालने के बावजूद भी गुजरात की गेंदबाजी को दबाव में ही रखा था। ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे के बीच फिर एक बार एक साझेदारी बनती जा रही थी। चेन्नई की टीम ने अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए साई किशोर ने बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को भी रिद्धिमान साहा के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की स्पिन गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं अब अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी की उम्मीद को जगा दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और शिवम दुबे ने आते ही विकेट निकालने वाले साई किशोर को ही 2 लगातार छक्के लगा दिए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शिवम दुबे की यह साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी अपने 50 रनों से कुछ ही रन दूर थे, लेकिन तभी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को स्पेंसर जॉनसन ने रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 36 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की रन बनाने की गति में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। अब विकेट गिरने के बाद डेरियल मिचेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे शिवम दुबे ने एक छोर से गुजरात की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना जारी रखा। शिवम दुबे राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाज पर भी आसानी से छक्के चौके खेल रहे थे। शिवम दुबे की धमाकेदार बल्लेबाजी ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और पूरी गुजरात की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रही थी और फिर इसी बीच शिवम दुबे और डेरियल मिचेल के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के तुरंत ही बाद शिवम दुबे ने खुद का विस्फोटक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शिवम दुबे की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से खुद महेंद्र सिंह धोनी भी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए राशिद खान ने शिवम दुबे को विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 23 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद सभी को लगा कि महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने खुद की जगह नौजवान समीर रिजवी को बल्लेबाजी के लिए भेजा और समीर रिजवी ने भी आते ही राशिद खान जैसे दिग्गज गेंदबाज को 2 गजब के छक्के लगा दिए। लेकिन पारी के आखिरी ओवर में समीर रिजवी को मोहित शर्मा ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी 6 गेंद में 14 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अब आखिरी कुछ गेंदें बची थीं, तब जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और जडेजा ने भी आती ही एक गजब का चौका मोहित शर्मा को लगा दिया और चेन्नई के बल्लेबाजी के इसी गजब के प्रदर्शन की वजह से चेन्नई की टीम ने 206 रनों का एक विशाल लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। अब चेन्नई से मिले
207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई के तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए दीपक चहर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शुभमन गिल 5 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साई सुदर्शन गुजरात की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को भी अपने अगली ही ओवर में दीपक चहर ने ही तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान साहा 17 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। दीपक चहर की इस गजब की गेंदबाजी में गुजरात के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया था। अब विजय शंकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। विजय शंकर ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए डेरियल मिचेल ने विजय शंकर को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करके गुजरात की टीम को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। विजय शंकर 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की गेंदबाजी गुजरात के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। स्टंप के पीछे मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात की रणगति को पूरी तरह रोक दिया था। अब डेविड मिलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर साई सुदर्शन पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन गुजरात के लिए रन बनाने बहुत ही मुश्किल लग रहे थे। बल्लेबाजी के लिए आए डेविड मिलर ने कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन फिर डेविड मिलर को भी तुषार देशपांडे ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था। दबाव पूरी तरह गुजरात की बल्लेबाजी पर था। अब अजमत उमरजाई बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब साई सुदर्शन पर रन बनाने का दबाव इतना ज्यादा था कि उन्हें हर गेंद पर बड़े शॉट खेलने लाजमी हो चुके थे, और इसी कोशिश में फिर पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मथीशा पथिराना ने साई सुदर्शन को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 31 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की आधी टीम आउट हो चुकी थी। गुजरात को अब अपनी हार साफ तौर पर दिखने लगी थी। अब विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अजमत उमरजाई को भी तुषार देशपांडे ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की टीम के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के मार्गदर्शन के भीतर कप्तानी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ के सटीक फैसलों ने गुजरात की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब राशिद खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में गुजरात को 86 रनों की जरूरत थी। अब यहां से कोई चमत्कार ही गुजरात को इस मुकाबले में जीता सकता था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे चालाक कप्तानों के सामने गुजरात का जितना अब नामुमकिन लग रहा था। इसी बीच राशिद खान को भी मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम एक बड़े अंतर के साथ इस मुकाबले को जीतने से काफी नजदीक थी। इस जीत के साथ चेन्नई का नेट रन रेट बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला था, और फिर अंत में मुस्तफिजुर रहमान ने राहुल तेवतिया को भी रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवतिया 11 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, और फिर अंत में अपनी गेंदबाजी के लाजवाब प्रदर्शन के बलबूते पर चेन्नई की टीम ने 63 रनों के बड़े अंतर से इस रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ की इस चालाक टीम ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का अंत तक कोई मौका नहीं दिया, लेकिन चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में एक खिलाड़ी ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, और उस खिलाड़ी का नाम था शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे वही खिलाड़ी थे जो चेन्नई की टीम के लिए विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 23 गेंदों में 51 रनों की गजब की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 शानदार छक्के भी लगाए, और इसी के चलते चेन्नई की टीम इतने बड़े लक्ष्य को गुजरात के सामने रख पाई। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।